अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीना वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जो हमारी एक महफ़िल है, ये असलन तो एक 2 रोज़ा महफ़िल का मैं सिलसिला कुछ दिन कबल शुरू किया था। महीने में 1-2 दिन 3 दिन हम बैठते और किसी एक उन्वान पर जो है कुरानी आयात पेश करते और यानी उसके थ्रू कुरानी आयात और अहादीस शरीफ़ा के ज़रिए हम जो है तरबियत करते हैं। यकीनी बात है कि ना कुरान और हदीस ही सबसे सही ज़रिया है इंसान की तरबियत करने का। तो ये हमारा सिलसिला था और इस महीने में भी मैं सोचा था कि इस तरह से कुछ हम करेंगे, लेकिन वक्त की क़िल्लत रही, मसरूफ़ियात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, वापस जाने के दिन करीब आ गए बेंगलुरु को। तो मैं मुनासिब समझा कि चलो भाई 2-3 दिन का नहीं हो सकता, तो एक बैठक जो है हम एक नशिस्त तरबियत से मुताल्लिक़ हम कर लेते हैं। और ये कोई बाज़ाब्ता ख़िताब नहीं है, चंद ख़यालात हैं जो कि बिल्कुल उसूली बातें हैं, वो इंशाअल्लाह ताला तरबियत की गर्ज़ से जो है इंशाअल्लाह ताला मैं आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। उसमें अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो आप हज़रात सवाल भी कर सकते हैं बीच में, या इख्तिताम पे भी आप लोग अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई तो सवाल भी कर सकते हैं। वो क्या है साहब, आज का जो उन्वान हम सेलेक्ट किए हैं वो उन्वान है मुस्लिम उम्मत में इत्तेहाद और इत्तेफाक ये कैसे मुमकिन हो सकता है। आज हम देख रहे हैं कि जो है सख्त इख्तलाफात पाए जाते हैं और आए दिन उम्मत में और छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर टुकड़े होते जा रहे हैं। यानी पहले ऐसा होता था, कदीम ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं, आज से 50 साल पहले अगर बोलेंगे तो भाई मुसलमानों के 2 फ़िरक़े बोलते थे, मुसलमान 2 फ़िरक़े बोलते थे, सुन्नी एक शिया। एक हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ मैं, एक सुन्नी एक शिया बोलते थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ के जो है वो फिर 3 हो गए, वो एक सुन्नी एक शिया एक वहाबी, ऐसा चल गया। अब वहाबी में कौन कौन आते हैं वो हमारे को डिटेल में जाना नहीं है। फिर सुन्नी शिया वहाबी अहले हदीस बल्कि कहा गया, ऐसा 4 बन गए। अब अगर करंट सिचुएशन में अगर आप गिनाने बैठे ना तो वीडियो खाली नामों पे ख़त्म हो जाता। ये हशर है इस वक्त, ये हशर है। आप कहेंगे कि नहीं साहब वो लड़ लेते, ग्रुपां लड़ लेते आपस में, लेकिन वो फ़िरक़े नहीं है, वो इख्तिलाफ़ राय है। नहीं भाई साहब, फ़िरक़े बन गए हैं, फ़िरक़े बन गए हैं। फ़िरक़ा किसको बोलते हैं? फ़िरक़ा कब बोलते हैं उसको? फ़िरक़ा उस वक्त बोलते हैं जब वो अपने आप को सही समझ के बाकी सबको गलत समझे तो वो फ़िरक़ा हो जाता। समझ रहे हैं? आप देखो कभी भी यहाँ पर बच्चे, अब जो हनफ़ी भी बैठे हुए हैं, शाफ़िई बच्चे भी बैठे हुए हैं, मगर कभी कोई हनफ़ी शाफ़ियों को फ़िरक़ा नहीं बोलता, शाफ़िई हनफ़ी को फ़िरक़ा नहीं बोलता। एक जैसा अमल करते नहीं करते। हनफ़ियाँ हल्लो आमीन बोलते हैं ना, ज़ोर से आमीन बोलते नहीं। शाफ़िई लोग सीने पे हाथ बांधते हैं, हनफ़ी लोग जो है नाफ़ के नीचे हाथ बांधते हैं, मगर एक दूसरे को गलत है, गुमराह है, वो है, ये है बोलते नहीं बोलते। ये फ़िरक़ा नहीं है। अच्छा ठीक है, यही काम है। अहले हदीस सीने पे हाथ बांधते और आमीन ज़ोर से बोलते, सही बोलते हैं लोगों को फ़िरक़ा बोलते। अच्छा अहले हदीसों से पूछो भाई, हनफ़ी लोग नाफ़ के नीचे हाथ बांधते, शाफ़िई या उन लोगों को फ़िरक़ा नहीं बोल रहे, तुम क्या बोलते? नहीं, बिदअती फ़िरक़ा। फ़िरक़ा किसको बोलते हैं? फ़िरक़ा इख्तिलाफ़ मसला में नहीं होता, फ़िरक़ा मसले में इख्तिलाफ़ की वजह से नहीं होता। फ़िरक़ा उस वक्त होता है जब आप अपने आप को सही समझ के बाकी सबको गलत, गुमराह, जहन्नमी समझ लेते। तो यहाँ समझो आप क्या हो गए? फ़िरक़ा बन गए। यहाँ से आता है फ़िरक़ा। अब इस नज़रिए से आप सोचो कितने निकलते। देखो आप, हमीद सही है, बाकी सब गुमराह जहन्नम में। वो अरबस्तान के न्यूज़पेपर में गालिबन अशर्क़ुल औसत का था, शायद अशर्क़ुल औसत एक न्यूज़पेपर निकलता, बहुत बड़ा अखबार है, गालिबन उसका है या किसी और न्यूज़पेपर का मैं भूल रहा हूँ। उसमें कार्टून आया था, वो जो मिंबर रहता नहीं, मिंबर बन के उसके ऊपर आदमी ठहर के मौलाना ऐसा तकरीर कर रहे थे। उसको कैसा बनाया उन पूरा एक गन के वैसा बनाया, ऐसा बंदूक के ऐसा। यानी मौलाना अगर ठहरे तो इन काफिर, इन जहन्नमी, इन बिदअती, इन दोज़खी, इन फलां, इन गुस्ताख, इन ये चल रहा। हाँ बराबर है ना भाई। अब देखो ये फेसबुक पे लाइव हो रहा है, आप लोग फेसबुक पे देखो, फेसबुक पे किसका वीडियो ज़्यादा चलता साहब? यूट्यूब पे किसका वीडियो ज़्यादा चलता? जो फायरिंग करे, धन 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 सामने वाले को जो है फायरिंग अगर कर दे तो वो चलता है।
फ़िरका बंदी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फ़िरका परस्ती में लोग पड़ चुके हैं और फ़िरका परस्ती को पसंद करने लगे हैं, फ़िरका परस्ती को पसंद करने लगे, फ़िरक़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इससे निकलना कैसा साहब? इससे निकलने के लिए क्या करना पड़ता? इत्तिहाद। सुनते ना ये नारा? खाली ज़बान से ऐसा बोलते। आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उलमा मुफ्ती हज़रात की बात कर रहा हूँ। वरंगल की बात है, वरंगल की बात है। एक नॉर्थ इंडिया से एक मुफ्ती साहब आए थे, बड़े तो नहीं थे, ऐसे ही थे, एक मौलाना मुफ्ती साहब थे, ज़्यादा बड़े आदमी नहीं थे, मेरे हम उम्र थे और थे, बहरहाल मुफ्ती कहलाते थे वो। उनके साथ एक बैठक हुई थी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही उनसे, आधा घंटा 1 घंटा जो है बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। वही कलमे की बुनियाद पे मुसलमान मुत्तहिद होना, कलमे की बुनियाद पे। उन्होंने जो है बरेली मकतब फ़िक्र के थे, बरेलवी रहते ना, रज़वी भाइयाँ, सही नहीं है रज़ा खानी बोलना चाहिए, रज़वी बोलते, चलो ठीक है जो भी बोलते, रज़वी भाइयाँ अपने बरेलवी भाइयाँ रहते, नहीं अपने ही भाइयाँ हैं वो, मगर गुस्से में रहते हमेशा बेचारे, कहीं को गुस्से में रहते ही क्या है कि, मगर गुस्से में रहते वो लोग। तो हमारे बरेलवी भाई थे, वो बैठे, इत्तेहाद होना साहब, मुसलमान पूरे मुत्तहिद हो जाना, एक कलमे पे आ जाना, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना, वो हो जाना, ये हो जाना। मैं बोला भाई कैसा इत्तेहाद हो सकता है? उन्होंने बोले भाई कैसा नहीं हो सकता भाई, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक। उनकी बात बोल रहा हूँ मैं, तो जामे निज़ामिया वाला ना, जामे निज़ामिया से पढ़ा सो मैं। हमारे को तो वैसे ही जो है उन लोग हमारे क्या बोलते, पिलपिले सुन्नियाँ बोलते ना, अच्छे पक्के हो, टन टन होना बोले तो उधर नहीं था, TTS टनाटन सुन्नी। चलो भाई उन्होंने टनाटन सुन्नी, हम कमज़ोर सुन्नी। तो उन्होंने जो है बैठ के बोले कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना, उम्मत मुस्लिम मुत्तहिद हो जाना, और इत्तेहाद तो जो है कलमे की बुनियाद पे हो सकता है। माशाल्लाह घंटा 1.5 घंटा गुफ्तगू होने के बाद मैं उनको ऐसे ही छेड़खानी के तौर पे, मेरे को मालूम था नतीजा क्या होने वाला है, लेकिन एक ऑफ़र उनके सामने डाल दिया मैं बोला भाई अपन जहाँ बैठे हुए हैं, मैं महल्ले के नामा नहीं बोलता हूँ वहाँ के, वरंगल के, फिर वहाँ के लोग बोलेंगे बोल साहब आप हमारे को ऐसा करें, बोल के मैं नाम किसी का नहीं रहता, मगर वरंगल का किस्सा है मेरे साथ हुआ। सो मैं मुफ्ती साहब को बोला, हमारे हाफिज़ साहब 150-200 मीटर के फासले पे एक मस्जिद है, वहाँ पर एक देवबंदी ख़तीब साहब रहते, चलो इत्तेहाद करेंगे। बोला भाई अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम, गुस्ताख वाले हो। ये रियल मेरे साथ हुआ से वाक़या सुना रहा हूँ भाई। आप 1.5 घंटा तकरीर करें ना, इत्तेहाद करेंगे बल्कि कलमे की बुनियाद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे इत्तेहाद करेंगे। पढ़ रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देवबंदी तो चलो ना बोला मैं, तो फ़ौरन उनकी ज़बान से अस्तग़फिरुल्लाह, देवबंदी खबीथ, गुस्ताख रसूल, बोले इनसे हम हाथ मिलाएंगे, हरगिज़ नहीं हो सकता, बोले काफिर है वो लोग। हो गया आपके इत्तेहाद का काम। तो ये क्या है, इत्तेहाद की जो बातें होती है ये ज़बानी जमा खर्च है। आज मैं आपको ये यहाँ पर ये उन्वान चॉइस करने की वजह क्या है, ये रास्ता बताना चाह रहा हूँ मैं, इत्तेहाद कैसे हो सकता है। यहाँ पर तो नौजवान कम हैं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सोर्स के ज़रिए, फ़ेसबुक वगैरह के ज़रिए ज़्यादा लोग तक ये पहुँचेंगी बात, और नौजवान सुनेंगे इसको। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह कम से कम जूनियर मौलवियों के तक तो मेरी आवाज़ को उनके कानों तक पहुँचा दे, वो लोग भी ये बात को समझ लें कि इत्तेहाद का रास्ता शुरू कहाँ से होता, इत्तेहाद का रास्ता शुरू कहाँ से होता। आप देखेंगे जो हम सब्जेक्ट बनाए हैं उसमें दो लफ्ज़ दिए हम उम्मत मुस्लिमा का, क्या बोले, इत्तेहाद, इत्तेफाक। इत्तेहाद और इत्तेफाक दो अलग अलग वर्ड है और दोनों की अलग अलग माना है। इत्तेहाद अलग चीज़ है और इत्तेफाक अलग चीज़ है, दोनों एक चीज़ नहीं है। ये दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। और किसी भी वर्ड का सही माना समझने के लिए क्या करना पड़ता जी, अपोजिट देखना पड़ता। कितने वक्त बोला बेटे, याद रखना ये चीज़। किसी भी लफ्ज़ का सही माना जानना है ना आपको, तो क्या करना, उसका अपोजिट देखना। उसका अपोजिट देखे तो ऑटोमेटिक इसका मतलब मालूम हो जाता, समझ रहे। तुअरफ़ुल अशियाउ बिअब्दादिहा, चीज़ों की पहचान उसके अपोजिट से होती है जी, उसके अपोजिट से होती है। अच्छा चलो ठीक है। तो क्या है साहब, इत्तेहाद क्या है और इत्तेफाक क्या है। मैं आपको बताऊं, इत्तेहाद एक अलग चीज़ है और इत्तेफाक अलग चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा इत्तेहाद का अपोजिट क्या है, याद करते चलना ये चीज़। हाँ, मैं बीच में क्वेश्चन करूँगा तो मेरे को जवाब चाहिए। इत्तेहाद का अपोजिट आता है इफ्तिराक। क्या आता है, अलिफ फे ते रे अलिफ काफ, आखिरी में कुरान का जो काफ है नहीं, काफ, वो काफ रहता।
कासिम का काफ, इफ्तिराक, इत्तिहाद, इत्तिहाद का अपोजिट इफ्तिराक, बोलो क्या है? इत्तिहाद का अपोजिट इफ्तिराक। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फ़िरक़े मत बना लो। तफर्रुक़, तफर्रुक़ बोलते अलग अलग हो जाना, मैं आपको छोड़ के चले गया, आप मेरे को छोड़ के चले गए, अलग अलग हो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तफर्रुक़ या इफ्तिराक। इफ्तिराक, इफ्तिराक से जो ग्रुप इफ्तिराक कर लेता है, जो ग्रुप 10 आदमी है, 100 आदमी है, 50 आदमी है, जो इफ्तिराक कर लेते हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ़िरक़ा। उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? समझ में आ रहा ना लफ्ज़? फ़िरक़ा, इफ्तिराक सेम एक ही है ना? फ़े रे का फ़र्क, फ़े रे काफ से बन रहे से अल्फाज है ये पूरे। इफ्तिराक, ठीक है, इत्तिहाद, इफ्तिराक, इत्तिहाद, इफ्तिराक। इफ्तिराक जो है, इफ्तिराक शरीयत में बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत में, इस्लाम के अंदर इफ्तिराक, फ़िरक़ा बनाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हमेशा मुत्तहिद रहना। और मुत्तहिद होने का ज़रिया क्या है साहब? मुत्तहिद होने का ज़रिया क्या है? मुत्तहिद होने का ज़रिया ये है कि मैं मिनहाजुल कुरान का मेंबर हूँ, सब लोग मिनहाजुल कुरान में आ जाओ। जो मिनहाजुल कुरान में आ गया उन सही, जो मिनहाजुल कुरान में नहीं आया उन जहन्नुम में। हो सकता? नहीं 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 नहीं, मिनहाजुल कुरान नहीं, दावत इस्लामी नहीं, नहीं बोले, ये भी नहीं हो सकता। देवबंद, देवबंद, निज़ामिया, बरेली। अल्लाह क्या फरमाया? अल्लाह ताला फरमाया, इत्तिहाद का तरीक़ा है, वअतसिमू हज़रत मज़ा ले रहे अल्लाह ताला क्या फरमाया? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। देखो, वला तफर्रकू बाद में बोला, फ़िरक़े मत बनाओ बोला, उससे पहले क्या बोला? उससे पहले मेथड दिया, इत्तिहाद का फार्मूला दिया अल्लाह ताला कुरान में। इत्तिहाद का फार्मूला दिया, क्या है साहब इत्तिहाद का फार्मूला? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की रस्सी कुरान है। अल्लाह की रस्सी, बोलो आवाज़ से, क्या है? अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की रस्सी ये है। ये किताब है जिस पे इत्तिहाद हो सकता है, किसी पे भी नहीं हो सकता। कुरान से हटकर किसी किताब पे नहीं हो सकता जी। न मिनहाजुस सवी पे हो सकता, न फ़ज़ाइल अमाल पे हो सकता, न फैज़ान सुन्नत पे हो सकता। नामा मालूम नहीं किताबों के, फैज़ान सुन्नत पे भी नहीं हो सकता। और ऊपर 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 चले जाओ, बुखारी शरीफ पे भी नहीं हो सकता, उसूल काफ़ी पे भी नहीं हो सकता। हमारी बुखारी शरीफ है ना भाई, कुरान के बाद सबसे ज़बरदस्त किताब कौन सी है अपने पास? बुखारी शरीफ है। शिया मानता? नहीं मानता। कलमा पढ़ता हूँ, उन कलमा पढ़ता, रसूल को मानता, कुरान को मानता, नमाज़ पढ़ता, सब करता हूँ, बुखारी शरीफ मानता? कितने कमीने लोग हैं हमारे पास ऐसा बोलते, कितने कमीने लोग हैं, बुखारी शरीफ नहीं मानते। आप उनकी किताब मानते? उनकी सबसे बड़ी किताब है ना उसूल काफ़ी। हम कहीं को मानेंगे भाई शिया की किताब? उन्होंने ये बोल रहे, कहीं को मानते हम सुन्नी की किताब। देखो आप इन भाई, मैं बुखारी शरीफ का मानने वाला, अपन इधर है ना सुन्नी है अपन, पक्के एकदम 100%। लोग शक कर रहे हैं आजकल, कर रहे, दिमाग ख़राब है उन लोगों के, शक कर रहे थे। मैं इतना कट्टर, उन लोगों को खुद अंदाज़ा नहीं मैं कितना कट्टर सुन्नी हूँ, बहुत 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 कट्टर सुन्नी हूँ मैं, एकदम कट्टर सुन्नी हूँ, हनफी हूँ, कादरी हूँ। हाँ, और हकीकत बोल रहा हूँ, इतना मजबूत कादरी हूँ। ये जो हज़रत शक कर रहे हैं ना, उन लोग इतने कमज़ोर कादरियाँ हैं, मैं जितना मजबूत कादरी हूँ मेरे को मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ मैं, बहुत मजबूत सुन्नी हूँ मैं। बहरहाल चलो ठीक है, ये क्या दावे करने का, ये अपने अल्लाह को मालूम है, बस है नहीं, इनको कुछ तो भी समझ नहीं। तो बहरहाल बोलना ये चाह रहा हूँ कि भाई हमारी सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है। मैं उसको दिलो जान से चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, दलील के तौर पे बुखारी की हदीस बोल के पेश करता हूँ। मगर शिया को मैं नहीं बोल सकता कि आप बुखारी माने तो आप मुसलमान हैं, नहीं तो आप जहन्नम में जा रहे हैं। हदीस मानो बोल सकते हैं आप उनको, बुखारी मानो कैसा बोलते? बुखारी तो इमाम बुखारी जमा करे सो, उन्होंने बोलते हैं हमारे पास भी हदीस है उसूल काफ़ी के अंदर। तो फिर किस पे जमा होंगे? एक किताब का नाम लो ना जिसपे अहले हदीस भी माने, देवबंदी भी माने, शिया भी माने, सुन्नी भी माने, खुज्जा भी माने, भौरा भी माने, जैदी भी माने, इबादी भी माने। और बोलूँगा थोड़े सांस ख़त्म हो गई, थोड़े फ़िरक़ों के नामा बोलूँ क्या? इस्माइली नहीं,
पूरे फ़िरक़े जिस किताब का नाम बोलते हैं वो किताब क्या है साहब? कुरान। ये एक ऐसी किताब है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? हदीस सहीह और असहुल अहादीस में से एक हदीस क्या फरमाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सक़लान अहदुहुमा किताब अल्लाह। दो सबसे वज़नदार चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है? किताब अल्लाह, कुरान। क्या है किताब अल्लाह? हब्लुम ममदूदुम मा बैन अस्समाई वल अर्द या हब्लुम ममदूदुन तरफ़ुहु बियदिल्लाहि व तरफ़ुन बिअयदीकुम। मुख्तलिफ अल्फाज है जी। ये एक किताब अल्लाह क्या है? ये अल्लाह की रस्सी है आसमान से ज़मीन के दरमियान, या ये अल्लाह की रस्सी है जिसका एक कोना अल्लाह के हाथ में है और एक का कोना बंदे के हाथ में, यानी खुदा और बंदे को जोड़ने वाली किताब कुरान है। और ये क्या है? ये अल्लाह की रस्सी है। हब्लुल्लाह, हब्लुल्लाह, इस पर उम्मत का इत्तेहाद होता। आप बोलेंगे कि नहीं भाई मेरे मदरसे से दारुल इफ्ता से ये किताब निकली, हमारी किताब माने तो तुम सुन्नी, नहीं तो हमारी किताब माने तो तुम मुसलमान, नहीं तो मुसलमान नहीं बोले तो भाई साहब आपकी बात नहीं मानते। अल्लाह को माने लोग, अल्लाह की किताब को माने, अल्लाह के रसूल को माने। समझ में आ रही बात ये? अब अगर ठीक है ये हो गई बात इत्तेहाद। अच्छा ठीक है मुल साहब इत्तेहाद करना बोले ना, इत्तेहाद करना बोले ना, फिर इख्तलाफ भी होता ना मुल साहब, उलमा में इख्तलाफ होता ना, उलमा में इख्तलाफ होता। अरे उलमा की क्या बात कर रहे हैं जी, सहाबा में इख्तलाफ होता ना, फिर इख्तलाफ भी होना, फिर कैसा करेंगे? इत्तेहाद करना इख्तलाफ करना, हाँ गलत, तू समझा ही नहीं। इत्तेहाद का अपोजिट क्या है? फिर बोलो इत्तेहाद का अपोजिट क्या है? इख्तिलाफ है क्या उसका अपोजिट? इख्तिलाफ इत्तेहाद का अपोजिट है ही नहीं, तो उसके सामने ला रहा है क्यों? तो फिर इख्तिलाफ किसका अपोजिट है? दूसरा वर्ड क्या है जी अपने बैनर पे? इत्तेफाक। इत्तेफाक का अपोजिट है इख्तिलाफ। इख्तिलाफ इत्तेफाक, ठीक है? इत्तेफाक इख्तिलाफ जो है। क्या करेंगे आज अपन? बारकस को कैसा जाएंगे? संतोष नगर से जाएंगे, चार मीनार से जाएंगे जी? दो लोग बोले नहीं चार मीनार से जाएंगे, एक आदमी बोला नहीं संतोष नगर से जाएंगे। ये क्या है? ये इख्तिलाफ है। ये मतलब दुश्मन आए लोग आपस में एक दूसरे को बोले से दुश्मना हो गए, नहीं पहुंचते बारकस को। जो चार मीनार से गया उन भी बारकस को पहुंच रहा, जो संतोष नगर से गया उन भी बारकस को पहुंच रहा। इख्तिलाफ के ज़रिए मंजिल को पहुंच सकते हैं। हाँ, इख्तिलाफ के बावजूद ये इमाम आज़म बोले कि हाथ की नाफ के नीचे हाथ बांधो, इमाम शाफ़िई बोले सीने पे हाथ बांधो, इमाम मालिक बोले और शिया हज़रात बोले नहीं हाथ बनना ही नहीं, छोड़ दिए। ये क्या है? ये इख्तिलाफ है। ये इफ्तिराक नहीं है, ये इख्तिलाफ है। मसाइल में इत्तिफाक भी होता है और मसाइल में इख्तिलाफ भी होता है। समझ लो बात को। इख्तिलाफ रहमत है, इख्तिलाफ रहमत है। अगर इख्तिलाफ ना हो तो गला घुट के मर जाते। अगर इख्तिलाफ, आप बोलेंगे कि मुल साहब ऐसा कैसा हो सकता? फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए वैसे छोटे छोटे मिसाला, वो बड़े लोगों के लिए मिसाला नहीं है, मेरे जैसे मेरे लेवल के छोटे लोगों की मिसाला, छोटे लोग छोटी छोटी बातें समझने के लिए। अब भी कहाँ जा रहे थे अपन? दो रस्तों से, संतोष नगर या चार मीनार जा रहे हैं। कहाँ थे? बारकस जा रहे थे। चलो भाई बारकस को जा रहे हैं, चार मीनार से जाना है अपने को। साहब निकल गए जी, क्या करे भाई? भाई क्या करे? अपने क्या नाम बोले आपका? फ़हद। फ़हद क्या करे? अपने 10-12 गाड़ियों पे अपने यारों को ले लेके जो है बोले अपने को चार मीनार से जो है अपने को बारकस जाना है। निकल गए। और तुम्हारा नाम बोले जी? फिर भूल गया मैं। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या करे? संतोष नगर से अपने 10-12 भाइयों को ले लेके उन्होंने निकल गए, इन्होंने निकल गए। इन्होंने बोले तुम सही नहीं जा रहे, इन्होंने बोले तुम सही नहीं जा रहे, नहीं मेरे को ये सही दिख रहा, मेरे को ये सही, दोनों मिलके निकल गए। आगे जाने के बाद फ़हद को क्या मिला? वहाँ पर लाल दरवाजे से पहले बोनल का जुलूस जा रहा था, रास्ता ब्लॉक हो गया। बोनल का जुलूस जा रहा, भाई हमारे हिंदू भाई हैं, बोनल निकाले, गणेशा बिठा दिए, रास्ता ब्लॉक हो गया, जुलूस चल रहा उनका। तो अब फ़हद क्या करेंगे? बोले उस्ताद रास्ता साफ नहीं है, एक काम करेंगे अपन, नहीं बाबा लाल दरवाजे पे बंद हो गया, कादरी चमन तक कहाँ जा रहे हैं तुम? पहले बंद हो गया हो तो अब क्या करना? अब पलट के तुम क्या करते? फिर वापस संतोष नगर से चले आते हैं। तो संतोष नगर क्या हो गया? रहमत। अगर रास्ता एक ही रहता तो, अगर रास्ता एक ही रहता तो उम्मत का गला घुट जाता था।
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की ये खुसूसियत है कि इसके अंदर एक रास्ता नहीं है, कई कई रास्ते हैं, मंजिल एक है, रास्ते कई है। उलमा अपने अपने हिसाब से सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे और एक रास्ता निकालेंगे और अपने पीछे अपनी कौम को साथ में लेके जाएंगे और वो मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और जो हमारे रास्ते में मेहनत करेंगे हम उनको हमारी तरफ आने के रास्ते बता देंगे। बोला रास्ता बताएंगे नहीं, बोला अल्लाह ताला रास्ते बता देंगे। तो रास्ते कब होते वो जब एक आदमी दूसरे आदमी से इख्तिलाफ करके अलग चलता है तो ही दूसरा रास्ता बनता ना। एक साथ चलते रहे तो दो रास्ते बनते, दो रास्ते, तीन रास्ते, चार रास्ते, 10 रास्ते। जामे अजहर के उलमा बोले हैं कि 80 रास्ते हैं टोटल। अब तक जो बाज़ाब्ता कुरान और हदीस से इस्तेंबात करके निकाले गए हैं, कुरान और हदीस पे अमल करने के 80 मेथड है। हमारे कितने मालूम है? 4 मालूम है हमारे को। हमारे कितने मालूम है? उन्होंने कितने बोले जामे अजहर वाले? 80 है बोले, यानी अपने को अभी 5% मालूम है खाली, अपने को नहीं मालूम। इतने रास्ते हैं कुरान और हदीस से। ये क्या है? ये शरीअत मुहम्मदी आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत की कुशादगी है, वुस्अत है, गुंजाइश है। समझ रहे हैं? इतनी बड़ी वाइड शरीयत है ये कि इसके अंदर ऐसा भी चल सकते, ऐसा भी चल सकते, ऐसा भी चल सकते। समझ में आ रही बात? ये इसके अंदर गुंजाइश है और ये गुंजाइशात पर अमल उसी वक्त होगा जब इख्तिलाफ होगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में और सारे अहले ईमान में इत्तिफाक भी होता था, इख्तिलाफ भी होता था, मगर इत्तिहाद हमेशा रहता था, इफ्तिराक कभी भी नहीं होता था। समझ में आ रही वर्ड्स? अब देखो वर्ड्स के मीनिंग मालूम रहेंगे तो चलता, अगर मीनिंग खोदेंगे आप तो आपको समझने मुश्किल होगा। समझ रहे? इख्तिलाफ होता था जी। मुहाजिरीन जो है कहते थे क्या है ये शादियों में गीता गा रहे हैं, तबले बजा रहे हैं, हराम। मुहाजिर सहाबा कहते, अंसार सहाबा बोलते थे हम शादी हो रही हमारे पास, हम तो बजा रहे हैं, हमारे पास तो गीता होंगे शादी के, तुम सुनना है तो सुनो, जाना है तो जाओ। हुआ इख्तिलाफ, दोनों सरकार के ज़माने में थे जी। समझ में आ रही बात? कौन गलत है साहब? नहीं, गलत नहीं है साहब, गलत नहीं है। आप बुज़ुर्गों में देख लो अपने, नक्शबंदी लोग क़व्वाली सुनते, चिश्ती लोग तो दम के बजाते। गलत किसको बोलेंगे? नक्शबंदी गलत, चिश्ती गलत? गलत कोई भी नहीं साहब, गलत कोई भी नहीं साहब। ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। समझ में आ रही बात? ये भी एक रास्ता है और ये भी एक रास्ता है। ये मसला इख्तिलाफ का है, ये मसला इफ्तिराक का नहीं है। अच्छा तो चलो ठीक है, इत्तिहाद के अपोजिट इफ्तिराक। इत्तिहाद कंपलसरी है और इफ्तिराक बड़ा गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इफ्तरक़त बनु इसराईल अला 72 फ़िरक़तन व सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़तन कुल्लुहुम फ़िन्नारि इल्ला वाहिदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बनु इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी, सबके सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। कौन है वो? अला वहियल जमाआ, वो है जो जमाअत है। जो जमाअत है वही जन्नत में जाने वाली है, बाकी सब दोज़ख में जाने वाली है। अब जमाअत कौन है वो बाद में समझेंगे अपन, पहले क्या समझना है इसमें? इफ्तिराक। अलैहिस्सलाम, इफ्तिराक किस लेवल का गुनाह है? बाहर से कुर्सी ला लो बेटे, जिसको कुर्सी कम पड़ी उठा के ला लो कुर्सियाँ। हाँ इधर देखो बेटे, तो इफ्तिराक किस लेवल का गुनाह है साहब? क्या बोले? कहाँ जा रहे हैं? 72, 73 में से एक जन्नत में जाएगा, 72 कहाँ जा रहे हैं? तो यानी इफ्तिराक जो करेंगे उन कहाँ जाएंगा? जहन्नम में। इतने लेवल है इसका गुनाह। फ़िरक़ा बनाने का लेवल ये है, अगर कोई अब फ़िरक़ा बनाता है तो फ़िरक़ा बनाने का गुनाह इतना बड़ा है कि वो फ़िरक़ा कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। हालांकि कलमा पढ़ रहा साहब, कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, उसके बावजूद वो जहन्नम में जाएगा। क्यों? मुस्लिम उम्मत को टुकड़ों में बांट दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू जी, वला तफर्रकू। बहुत बड़ा गुनाह है साहब, फ़िरक़ा बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। इससे उम्मत मुस्लिमा का शिराज़ा बिखर जाता, मुस्लिम उम्मत की ताकत ख़त्म हो जाती। वला तनाज़उ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम्हारा दबदबा ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो गया दबदबा फ़िरक़ों में बंटने की वजह से, फ़िरक़ों में बंटने की वजह से। इख्तिलाफ़ से मना नहीं किया गया, इख्तिलाफ़ से मना नहीं किया गया। कहाँ तक गुंजाइश है मालूम इख्तिलाफ़ की?
अल्लाह अल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता है जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से इख्तिलाफ किया जा सकता है, अगरचे कि वो सही नहीं रहता, रिजल्ट ख़राब निकलता, सरकार का मशवरा सही रहता। मशवरा दो अलग अलग चीज़ है ना, ऑर्डर और मशवरा दोनों में फ़र्क है ना। एक होता सजेशन, एक होता ऑर्डर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी चीज़ का ऑर्डर दे दिए तो उससे इख्तिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मशवरा है तो वही सही है सबसे। लेकिन अगर कोई नहीं माना तो क्या गुनहगार है? डेंजर दिख रहा नहीं? हुजूर के मशवरे को कैसा रिजेक्ट कर सकते साहब? आओ हुजूर के ज़माने में चले जाएंगे, ये ज़माने में बैठे तो नहीं समझ में आता कुछ भी। यहाँ तो क्या है, मुल साहब की बात नहीं सुने तो जहन्नुम में चले आ रही हैं। हाँ, यहाँ तो बहुत टाइट है, इतने इतने बौलियाँ बनाए हुए हैं सब अपनी अपनी बौली के, आप तो घड़े बना लिए, मेरे घड़े के बाहर निकलते जहन्नुम में बोल रहा हूँ, ऐसा हो गया आप तो। नहीं, यहाँ नहीं समझ में आता, वहाँ जाएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंग बदर के लिए मैदान में पहुँच गए, जंग बदर के लिए मैदान में पहुँच गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए पड़ाव यहाँ डालेंगे, अपन यहाँ ठहरेंगे, अभी कुफार नहीं आए, मुसलमान पहले पहुँच गए, ग्राउंड पे जाके ठहर गए। एक सहाबी जो थोड़ा सा दूसरे जगह वंगा देखे हुए, लड़े हुए, ज़रा एक्सपीरियंस वाले आदमी थे, उन्होंने आते, बेटे आप लोग थोड़ा सा अंदर आ जाओ, जगह कम पड़ी ना, आ जाओ जाओ। नहीं बस आप लोग बैठो, ठीक है, वो बस आता। और है क्या कोई बाहर? चलो वो लोग आते रहते, अपन कंटिन्यू करेंगे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या हुआ, एक जगह हुज़ूर ऑर्डर दे दिया और जाके आर्मी वहाँ पर पोजीशन ले ली, ठहर गए वहाँ पर। अब वहाँ पर ठहर जाने के बाद एक जो साहिब सीनियर थे, ज़रा ज़्यादा जगह वगह देखे हुए थे, एक्सपीरियंस रखते थे, उन्होंने आके अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, ये जो ठहरने का पोजीशन आप बताए कि अपनी आर्मी को अपन ग्राउंड पे यहाँ पर ठहराएंगे, या रसूल अल्लाह, ये एक जंगी टैक्टिक्स के तौर पर है ये, या ये अल्लाह ताला के हुक्म से आप हुक्म दिए सो है, ये ऑर्डर है या एक मशवरा है, एक टैक्टिक्स के तौर पे आप ठहराए हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने, ये जंगी प्लान के तहत है, ये ऑर्डर नहीं है ये। तो उन्हें अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह इजाज़त हो तो कुछ बोलूँ? सरकार फरमाते बोलो। सहाबी अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, इधर ठहरने से ज़्यादा ये पोजीशन हमारे लिए जंग लड़ने के लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर फरमाते, कहते कि इन्हों जा बोल रहे हैं वहाँ ठहर जाओ फ़ौरन जाके, और ठहरते। और जंग बदर के अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा वो ठहरने की वजह से मुसलमानों को, वो पोजीशन की वजह से मुसलमानों को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो 313 वो 1000 को मारे थे नहीं, उसमें वो लोकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, उसके अंदर बड़ा रोल था, उसके अंदर इख्तिलाफ हुआ ना। मेरे मशवरे के बाद तू बात करा कैसा, फरमाए सरकार। हाँ ठीक है, एक सेकंड एग्जाम्पल, ये मैदान जंग में था। ये क्या था, चलो भाई एक एक्सपीरियंस्ड मैन की तरफ से था, एक तजुर्बेकार आदमी, ये एक मशवरा दिया था। और एक एग्जाम्पल लेते, आप मदीने शरीफ लौट जाइए, मर्द नहीं औरत, तजुर्बेकार नहीं, गैर तजुर्बेकार अनएक्सपीरियंस्ड औरत है, उसकी रिश्ते का मसला आ गया, शादी के रिश्ते का मसला आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई, या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा रिश्ता क्या वगैरह वगैरह मैटर चल रहा, एक वाक़या है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक काम करो बीबी, तुम फ़लाँ आदमी से शादी कर लो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है। खातून अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह ऑर्डर है या मशवरा है? अगर ऑर्डर है तो आप जिस आदमी से कहेंगे मैं शादी करूँ, ऑर्डर में तो कोई गुफ्तगू नहीं, भी सहाबिया है, रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नहीं ऑर्डर नहीं, मशवरा है। या रसूलुल्लाह अगर मशवरा है तो मैं वो आदमी से शादी नहीं करता। मशवरा कौन दिया साहब? हाय 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 हाय, समझ रहे हैं आप क्या है ये इस्लाम की वुसात है, ये गुंजाइश है कि बात से इख्तिलाफ किया जा सकता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। और मेरे को यकीन है कि अगर वो खातून सरकार का मशवरा सुन लेती तो और अच्छी ज़िंदगी गुजारती थी, यकीनन और बेहतर ज़िंदगी गुजारती थी। अपने मशवरे से शादी की तो थोड़ा वो लाइफ तो नहीं मिली होंगी यकीनन, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ये कदम से बता दिए कि भाई गुंजाइश रहती है इसके अंदर, ये इस्लाम है, इसके अंदर रास्ता है। और हमारे पास क्या है कि अगर कोई थोड़ा भी इख्तिलाफ करा तो जो है पूरा, थोड़ा दूर नहीं जाता, पूरा जहन्नम तक जाता। कितनी की दूर है कहते जहन्नम,
क्या कि सुनते किताबों में लिखा है वो फेंक दिए तो कितने की साल तक गिरते गते अंदर, मगर मुल्क साहब से इख्तिलाफ करे तो उसी दिन पहुंच जाते, ना साल लगता ना महीने लगते, ऐसे डायरेक्ट चले जाते वहाँ पर। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। देखो कभी भी इख्तिलाफ से इल्म में इजाफ़ा होता है, इख्तिलाफ से दलील से, जहालत का इख्तिलाफ नहीं करना, इल्म रख के पढ़ के लिख के इख्तिलाफ अगर करते हैं तो इससे इल्म में वुसाअत पैदा होती है जी, नफ़रतें नहीं होते हैं, इल्म में इजाफ़ा होता है वगैरह वगैरह। और जिससे इख्तिलाफ कर रहे हैं, अगर मेरा इख्तिलाफ बरेलवियों से, सब वो बरेलवियाँ मेरे यानी एक दो तो मेरे मुंह पे बोले, मेरे को बोले डायरेक्ट, सब वो तो पीठ पीछे बोलते ही रहते हैं, लेकिन हमारे बरेलवी वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं और लोग पीछे बहुत बोले, लेकिन सामने मेरे मुंह पे बैठ के बोल रहा है ऐसा, मेरे को ऐसा बता के बोल रहा, बात करना है बैठे बोल के बैठा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने, वरना तुम्हारे पीछे मेरी नमाज नहीं होती हो, मेरे को ऐसा बोलो, तुम्हारे पीछे हमारी नमाज नहीं होती। बोला आपकी नमाज मेरे पीछे नहीं होती होंगी, मगर मेरी नमाज तो आपके पीछे होती, क्योंकि मैं कुरान नहीं हूँ कि मेरा इनकार कर दिए तो आप काफिर हो गए, आपके पीछे नमाज नहीं होती। मैं अहमद हूँ, कोई माना तो ठीक है, नहीं माना तो भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, फ़र्क पड़ जाता क्या जी? कुरान का इनकार करे तो फ़र्क पड़ जाता नहीं। बोले रसूलुल्लाह को बोले नहीं मानता, बोले तो मादअल्लाह फिर जहन्नम में चले जाते, मगर हबीब अहमद को नहीं माने तो हमारे पास यही बना हुआ है, हमारे पास ये बना हुआ है कि मेरे मुर्शद को नहीं माना गुमराह, मेरे मुल्क साहब को नहीं माना गुमराह, मेरे ग्रुप को नहीं माना, मेरी तंजीम को नहीं माना, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं माना, मेरे मदरसे को नहीं माना, गुमराह। नहीं जी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो बात समझ में आ गई कि सब मिलके अगर एक बात बोले तो उसको इत्तेफाक बोलते, अगर अलग अलग राय बन जाए इल्म की बुनियाद पे तो उसको क्या बोलते? इख्तिलाफ बोलते। बगैर इल्म के बात करना वो जहालत रहती, वो करना ही नहीं, वो गलत है। वो इल्म से बात करना उसको बोलते इख्तिलाफ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अल्लाह इत्तिहाद की बात बताए। इत्तिहाद किस बुनियाद पे होता साहब? कलामुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियार इत्तिहाद क्या दिए हैं? कलामुल्लाह, कुरान दिए ना साहब। बोले ना, अल्लाह तबारक व तआला फरमान वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वअतसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान है। ये मियार है। देखो अल्लाह है, अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान नाजिल फरमाया और सरकार लाकर कुरान दे दिए। अब कुरान को जब माने तो मतलब आप टोटल 3 चीज़ों को मान लिए। एक कुरान को माने और कुरान लाने वाले अस्सादिकुल मस्दूक सैयदुना मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, और उनको दिया कौन ये कलाम? अल्लाह। तो आप 3 को माने। जब आप कुरान को माने हैं तो इन 3 को आप माने। जब आप कुरान को माने तो ये 3 को माने। ये 3 को मानने के बाद इत्तिहाद मुमकिन हो जाता। आप किसी से भी क्या कहते हैं इख्तिलाफ करे, क्या 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 फरमाए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाए हैं कुल्लुन युअख़ज़ु मिन कलामिही व युतरकु इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र। जी, क्या फरमाते इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह? हर एक की बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है, सिवाय इस साहिब मज़ार के। मस्जिद नबवी में ठहर कर सरकार के रोज़े की तरफ इशारा करके फरमाए इनकी बात नहीं छोड़ी जा सकती। बाकी हर किसी की बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है। बानी जामिया की बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब फाजिल बरेलवी आला हज़रत की बात ली जा सकती भी है, छोड़ी भी जा सकती है। ताहिरुल क़ादरी साहब की बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है। और ऊपर चले जाइए, और ऊपर चले आइए, और ऊपर ले चले आइए, आप किसी लेवल पर भी चले जाइए, हर एक की बात ली जा सकती है और छोड़ी जा सकती है। रसूलुल्लाह की बात सिर्फ ली जा सकती है, छोड़ी नहीं जा सकती है। अल्लाह का कलाम लिया जा सकता है, वो और ऊपर हो गया, छोड़ा नहीं जा सकता है। समझ रहे? ये चीज़ समझना पड़ता। इसके बगैर इत्तिहाद मुमकिन नहीं, इसके बगैर इत्तिहाद मुमकिन नहीं। अगर आप पूरी ज़िंदगी आप मेहनत कर लेंगे कि सारे शिया अहले सुन्नत हो जाएं और हम सब मुत्तहिद हो जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। पूरी ज़िंदगी अगर शिया लोग मेहनत करते रहे कि अहले सुन्नत शिया हो जाए, नहीं होने वाला है ये। जी, कितने अहले हदीसों को आप सुन्नी बनाते? अहले हदीसा कितने सुन्नियों को वो बना लेंगे? नहीं हो सकता साहब, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। देखो ये क्या कहते हैं, अपने आप को एक जमात बनाना, एक ग्रुप बनाना, और वो ग्रुप बना ले कि अपने आप को सही कहना। अब मैं आपको थोड़ा सा इफ्तिराक के लेवल बताता हूँ। इफ्तिराक में और इख्तिलाफ में फ़र्क कैसा होता मैं बताता हूँ। अब हम जो भी आज के दौर में हम देख रहे हैं कि फ़िरक़े बने हुए हैं। हम
मुसलमान टुकड़े टुकड़े बटे हुए हैं ना सब। अब हम क्या करना चाहिए, हम क्या करना चाहिए, हमारा किरदार क्या होना चाहिए? क्या खामोश बैठ जाएंगे वो साहब? एक राफजी जो है निकल के कुछ भी बोलते रहेंगे, हम खामोश बैठ जाएंगे क्या? एक जो है पकोड़ा अहले हदीस जो है नज्द के रियाल डॉलर पे पलने वाला कोई गुस्ताखी करेगा तो हम खामोश बैठते रहेंगे क्या? नहीं खामोश बैठेंगे साहब, नहीं खामोश बैठेंगे अपन। क्यों खामोश बैठेंगे? हमारा दावा है कि हम अल-जमाआ है, हम फ़िरक़ा नहीं है, फ़िरक़ा नहीं है, अल-जमाआ है। सरकार फरमाए जमाआ जन्नत में जाएंगी, फ़िरक़ा दोज़ख में जाएगा। राइट, पढ़े ना हम हदीस। 73 में से एक जन्नत में है, 73 दोज़ख में है, 72 दोज़ख में है। तो 72 दोज़ख में जो जा रहे हैं वो कौन है? सतफ्तरिक़ु उम्मती, मेरी उम्मत फ़िरक़ों में बटेगी। मतलब 72 कौन है? 72 फ़िरक़े है, सेक्ट्स है, ये दोज़ख में जाने वाले हैं। जन्नत में जाने वाले कौन है? मन हुम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो एक जो बचने वाला ग्रुप है वो कौन है? हुमुल जमाआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वो फ़िरक़ा नहीं होगा, वो जमाआ होगा। डिफरेंट क्या है जमाआ और फ़िरक़ा में? फ़िरक़े में और जमाआ में डिफरेंट हमारे को मालूम होना पड़ेगा। अब हम अहलुस सुन्ना वल जमाआ अपने आप को कहते हैं, अल जमाआ। राइट, जमाआ कौन है और फ़िरक़ा कौन है? अभी बताता हूँ। अल जमाआ ये है जो यानी मुख्तलिफ़ अफ़कार, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ रिसर्च, मुख्तलिफ़ तहक़ीक़, मुख्तलिफ़ रास्ते अपनाने के बावजूद कलमा पढ़ने वाले को कभी काफिर नहीं बोलता। ये है जमाआ। समझ रहे हैं? जो कलमा पढ़ने वाले को, जो अल्लाह को मानने वाले को, रसूलुल्लाह को मानने वाले को और कुरान मानने वाले को जो काफिर नहीं कहता, वो अल जमाआ है। कहता है कि नहीं भाई हमारा भाई गलत रास्ते पे चले गया, मगर हमारा भाई है, वो मुसलमान है। वो जमाआ किसको कहते हैं? जमाआ, देखो जमाआ और फ़िरक़े में फ़र्क है। जमाआ जमा से है, जो जमा करता है। फ़िरक़ा तफ़रीक़े से है, जो बांटता, बिखेरता, तोड़ता। फ़िरक़ा वो है जो तोड़ता है, जमाआ वो है जो जोड़ता है। अब हम जमाआ में ठहर के तू मुशरिक है, तू काफिर है, तू दोज़खी है, भाई नाम जमाआ है आपका, जमाआ का काम क्या कर रहे हैं आप? समझ रही? अहलुस सुन्ना वल जमाआ का आदमी भले वो हनफी तहक़ीक़ हो, वो शाफ़िई तहक़ीक़ हो, वो कादरी मेथड रहने दो, वो रहने दो, वो फ़लाँ रहने दो, शिया है और शिया है भाई गुमराह है, मगर है तो हमारा मुसलमान भाई। अहले हदीस है हमारा मुसलमान भाई है, कुछ भी होगा। देवबंदी है, हाँ है देवबंदी है, ज़ैदी है, इबादी है, खुद जाए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता, सरकार को मानता, आखिरी नबी, कुरान को मानता, गलत है, सत्यानाश है, अक़ीदा ख़राब है, अक़ीदे में हमारा उनका बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन है तो मुसलमान। ये है जमाआ का किरदार, ये है जमाआ का किरदार। फ़िरक़े का किरदार क्या है? भाई साहब क्या करते? यहाँ से जॉब ढूंढते जी, यहाँ से अच्छी पढ़ाई नहीं करते, इंटर फेल रहते भाई, सीधा पहुँच जाते सऊदीया को, रियाज में उनको एक ड्राइवर का जॉब मिल जाता। ड्राइवर क्या करना है? शेख को ले जाना है, शेख को लाना है, ले गए लाए, ले गए लाए, मगर उसके बीच में क्या करना? खाली बैठना है। मस्जिद में जाके बैठते, नमाज़ पढ़ लिया ज़ोहर की, अब क्या करेंगे? शेख का फ़ोन आया तो ले जाना है, जब तक क्या करेंगे? बैठे हुए हैं जी। एक मुतव्वा आता, शिरक समझाता, क़ब्र समझाता, दरगाह समझाता, फातिहा समझाता, हाँ ये ट्राई करता, वो ट्राई करता, भाई को समझ में आ जाता जी। गाड़ी चलाने गए थे, शरीयत समझ के आ गए, और शरीयत समझ के आ गया, पहले गाड़ी में से उतरते बोले अम्मा तुम मुशरिक, बाबा तुम मुशरिक, भैया तुम मुशरिक, सारा महल्ला मुशरिक, फ़लाँ मुशरिक, फ़लाँ मुशरिक। तो जन्नती कौन? जन्नती हम, तौहीद वाले हम, तुम लोग सब मुशरिका, तुम दरगाह की पूजा कर रहे हैं, तुम अगरबत्ती की पूजा कर रहे हैं, तुम खाने की पूजा कर रहे हैं। अरे भाई हम पैदा हो जब से बाप दादा से हम मुसलमान, कलमा पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे हैं, ईद पढ़ रहे हैं, हाँ हम सब कर रहे हैं। नहीं बोले सब जहन्नम में जाने वाले, शिर्क शिर्क शिर्क। क्या कर रहे हैं? अपने आप को जन्नती बता के बाकी सारे मुसलमानों को जहन्नम में भेज रहा, अपने अलावा किसी को मुसलमान नहीं समझ रहा। ये फ़िरक़े का किरदार है, ये फ़िरक़े का किरदार है जी, ये फ़िरक़े का किरदार है। आप जो कट्टर राफ़ज़ी रहते हैं ना, सब नहीं रहते वैसे, मगर जो कट्टर राफ़ज़ी रहते हैं इसके अंदर आप पूछेंगे उसको, ईमान वाले सिर्फ हम ही मोमिनीन भाई और मुस्लिमीन भाई बोलते हो लोग। मोमिनीन और मोमिनात मतलब उन्हों ईमान वाले अंदर से जो सही है, बाकी सब खाली कलमा पढ़ने वाले मुसलमान अंदर से सही नहीं हो, वो जहन्नम में जाने वाले। फ़िरक़ा शिया एक राफ़ज़ी लोग एक फ़िरक़ा बनाए, अहले हदीस फ़िरक़ा बनाए जी, उन्हों फ़िरक़ा बनाए। अब ज़ाब्ता, अब नामों की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए दो बड़े नाम दे दिया, जो हाईलाइटेड नेम थे आपके सामने समझाने के लिए दे दिया। अब कायदा इसके अंदर समझ लो,
जो आदमी दूसरे को देखता है तो देखता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, कुरान को मानने वाला है, सरकार को मानने वाला है, सही है या गलत है तो हमारा मुसलमान भाई। ये कौन है? ये अल जमाआ है, ये अल जमाआ है। और जो दूसरे को देखता है तो बोलता है ये गलत जहन्नम में, ये गलत जहन्नम में। जो फायरिंग करते हैं ये लोग कौन है? ये फ़िरक़ा है, ये फ़िरक़े। तो ये जो फ़िरक़ा बंदी होती है, वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह ताला बताया कि फ़िरक़ा बंदी नहीं करना, सही गलत अपनी जगह है, लेकिन जी जो क़िबले की तरफ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ता हो, काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ता है, उसको काफिर नहीं कहना। फरमाए जी, उसको काफिर नहीं कहना। हमारे पास कैसा है, यहाँ से वहाँ मक्के को जाके उनके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते, बोले कुफ़ार है, बोले क़िबले को मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे वाले को काफिर नक्को बोलो, तो हरम में ठहर के इमामत कर रहे वाले को काफिर बोल रहे। ये क्या है ये? हाँ भाई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है वाइट जुब्बा पहने या हरा शमला बने या ब्राउन टोपी पहने या काले कपड़े पहने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। किरदार क्या है आपका, किरदार क्या है, जमाआ वाला है या फ़िरक़ा वाला है? तो फिर मुल्साब करना कैसा, इसका तरीक़ा क्या है? तो आप याद रखो, जब हमारा दूसरे फ़िरक़ों के साथ दूसरे आदमी जिससे इख्तिलाफ़ होता, चाहे दूसरा फ़िरक़ा हो या अपनी जमात का आदमी हो, हनफ़ी में इख्तिलाफ़ होता, शाफ़ी में इख्तिलाफ़ होता, क़ादरी में इख्तिलाफ़ होता ना भाई। निज़ामिया के 2 मुल्साबा रहते, आपस में इख्तिलाफ़ होता। अशरफिया के, बरेली के 2 मुल्साबा रहते, देवबंद के 2 मुल्साबा रहते, आपस में इख्तिलाफ़ होता। तो इख्तिलाफ़ का तरीक़ा क्या है? तो इसमें याद रखो, इख्तिलाफ़ करने के 3 लेवल होते हैं, उसमें से एक सही है और 2 गलत है। कितने लेवल है साहब? 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल होते हैं, इसमें एक सही है और 2 गलत है। एक सही क्या है, नामा याद करना पड़ता। फिर पहले 4 नाम बोला था। इत्तिहाद का अपोजिट क्या था? इफ्तिरा। और इत्तिफाक का अपोजिट क्या था? इख्तिलाफ। ये याद हो गया ना? याद करना बाबा, दूसरी मरतबा मुलाकात है नामा पूछूंगा मैं। फिर अब 3 वर्ड और दे रहा हूँ, 4 वो दिए थे, अब 3 वर्ड और दे रहा हूँ, 3 अल्फाज और दे रहा हूँ। अच्छा, और एक भी चीज़ बताए थे, कुरान को अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया? किसकी? अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की रस्सी, हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। ये भी याद रखना, ठीक है। और 3 नए अल्फाज दे रहा हूँ। एक लफ्ज़ है तसल्लुब, बोलो क्या है? ये उर्दू जो जानते हैं उनके लिए, ते स्वाद, स्वाद द्वाद रहता नहीं, ते स्वाद लाम बे, तसल्लुब। बोलो क्या है? तसल्लुब, तसल्लुब, तसल्लुब। दूसरा क्या है साहब? तअस्सुब। बोलो क्या है? फिर बोलो। पहला क्या था? दूसरा क्या है? तअस्सुब, तसल्लुब, तअस्सुब। तीसरा है तशद्दुद। ये तो न्यूज़पेपर में आते रहता जी, लाल दरवाजे पे तशद्दुद हुआ, चलता नहीं है तो न्यूज़पेपर में आते रहता है। याद रखने की बात से बोल रहा हूँ। हाँ, तशद्दुद, तशद्दुद। हाँ, तो पहला क्या था, दूसरा और तीसरा याद रहेगा ना? ये तशद्दुद, तअस्सुब और तसल्लुब। तसल्लुब, तसल्लुब का माना क्या होता है? तसल्लुब होता है सख्त मिजाज अपनाना, सख्ती से। सल्ब इसको कहते हैं, सल्ब। कॉटन नरम रहता, कॉटन कपड़ा वगैरह नरम रहता, उसमें चीज़ जज्ब भी हो जाती, उन दबता भी। देखो कैसा इसको होता है सल्ब। पत्थर सल्ब, लोहा सल्ब, सल्ब जी सॉलिड रहना, सॉलिड। सल्ब क्या होता है? सॉलिड रहता है, सॉलिड मजबूत रहता है। और एक नरम होता है तसल्लुब। आप कौन हैं? मैं अहलुस सुन्ना वल जमाआ का आदमी हूँ जी, मैं अहलुस सुन्ना वल जमाआ का आदमी हूँ। ये मेरे अकाबिर का अमल है, मेरे उलमा और जो मेरे अकाबिर ने मुझे ये राह बताया, मैं इसके ऊपर मजबूती से जम जाऊँगा, किसी के हिलाने से नहीं हिलूँगा। अब भी थोड़ी देर पहले वाले मुंसाब ना शिया को काफिर बोलना, ना अहले हदीस को काफिर बोलना, ना देवबंदियों को काफिर बोलना। तो फिर अपने भाइयाँ हैं, हाँ अपने भाइयाँ हैं। अहले हदीस बैठ के हमारे को हिला दे रहा करते, शिया भाई जो है हल्लू हल्लू क्या को फिसला दे रहा करते जी। शिया राफजी आके इधर फिसला दे रहा, अहले हदीस आके इधर फिसला दे रहा, देवबंदी आके उधर फिसला दे रहा। नहीं 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 नहीं, तसल्लुब रहना सही तरीक़ा है। ये क्या रहना? तसल्लुब, मजबूती रहना। जो आप जो रास्ते को अपनाए हैं उस पर मजबूत रहना। तसल्लुब का तरीक़ा क्या होता? तसल्लुब का तरीक़ा झिड़की देना नहीं रहता। हाँ भाई आते जमात वाले ऐसा आके बोलते हैं, हाँ चाहिए भाई अल्लाह रसूल की बात होता, चलो अरे कमीनो तुम लोग निकलो। नहीं नहीं, ये तरीक़ा नहीं है तसल्लुब का। तसल्लुब का तरीक़ा ये है कि आप क्या मानते हैं? मैं ईसाले सवाब मानता हूँ,
मैं दुरूद सलाम मानता हूँ, मैं समाए मौता मानता हूँ, मैं औलियाउल्लाह को मानता हूँ, उसकी दलील याद करना कुरान से, ये तसल्लुब का तरीक़ा है। उसकी हदीस से दलील देखना, सहाबे किराम के अमल जानना। हमारे उलमा जी ताहिरुल क़ादरी साहब को सुन के वाह वाह बोलते जी, क्यों पसंद करते आप ताहिरुल क़ादरी साहब? कितने खूबसूरत है जी, उन्होंने क्या गोरा चेहरा, रंग चमकता देखो जी, उनका जुब्बा, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल, ये दलील देंगे तू जी। जब दूसरे फ़िरक़े वाले से बात होंगी तो ये दलील देंगे तू ताहिरुल क़ादरी साहब का मानने वाला हूँ, क्या है बोले तो क्या लाइनिंग वाला जुब्बा है, ये चलता। उन्होंने जो दलील दे रहे हैं वो दलील याद करना। ये जी बानी जामे निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह किताबों में दलील लिखे, इसाले सवाब की दलील लिखे हैं जी, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो दलील लिखे हैं, सलाम की लिखे हैं, क़ियाम की लिखे हैं, इसाले सवाब की लिखे हैं, औलियाउल्लाह का मसला है, तवस्सुल है, इस्तिग़ासा है। ये उन्वानों पे जो हमारे बुज़ुर्गान दीन ने दलाइल दिए। तसल्लुब का तरीक़ा ये होता है कि हर आए दिन अपने बुज़ुर्गों पे भरोसा करना और हर आए दिन उनके दलाइल को पढ़ते रहना, याद करते रहना जी। जब आप पढ़ते रहेंगे और याद करते रहेंगे और समझते रहेंगे, फिर उसके बाद अगर दूसरी जमात वाला आया ना, उन्हें आपको हिलाता नहीं, कैसा होता मालूम? कैसा होता? अब भी बोलता हूँ कैसा होता। आप लोग अभी पढ़े छूंगे, मेरे को पढ़े थे, थोड़ा मज़ा आया था तो फिर याद आया तो सुना रहा हूँ। फुटबॉल मैच हो रहा था कहते, सुने होंगे आप लोग, फुटबॉल मैच हो रहा था कहते, बच्चे बच्चे पूरे मिलके फुटबॉल खेल रहे हैं, 11 इधर 11 इधर चल रहा मैच। एक चिच्चा भी, बहुत लोग अब बैठ के देख रहे थे, तो एक चिच्चा भी जो है साहब के वजह से, एक चचा जो है आके मैच देखने गया, उससे बैठ गए। जो एक शरीर बच्चा बिलाल के वैसा क्या करा मालूम, उन चुप तो भी जो है, अरे चिचा आदमी है, इनको क्या मालूम बोल के छेड़ने गया। छेड़ के क्या बोला कहते, चिचा ये समझाओ ये गरीब फुटबॉल का क्या कसूर है, ये 11 भी उसको लात मार रही है, 11 भी इसको लात मार रहे, पूरे 22 आदमी के लिए लात मार रहे हैं, गरीब फुटबॉल का क्या कसूर है। तो उनको नहीं मालूम था। चिचा उन्होंने क्या समझ रहे हैं? चिचा बोले तो कुछ नहीं मालूम, आप बुढ़े हो गए समझ रहे हैं। ओ हो हज़रत, कभी बैठो हज़रत के साथ मालूम होता तुम लोगों को क्या है। तो हज़रत जैसे आदमी थे उन्होंने बोले बेटे इसलिए लाता मार रहे हो क्योंकि उन अंदर से खाली है, अंदर से खाली है, फुटबॉल लात मार रहे हैं। एक पत्थर ला के रखता हूँ, अंदर से भरा हुआ है, मारते लात, हाँ ला के एक लोहे का फुटबॉल डालते बीच में, लात मारो ज़रा। कसूर क्या है फुटबॉल का? अंदर से खाली है उन जी। हर नए फ़िरक़े वाला आके तुम्हारे को लात मारेगा, अपनी मर्ज़ी की दिशा में तुमको ढकल देगा। कोई उधर ढकलता, कोई इधर ढकल देता, जिसको जिधर भेजना है उधर भेज देगा, अगर अंदर से खाली है तो। अगर अंदर से भरे हुए रहे तो क्या होता? उन बोलता भाई एडिडास का शूज़ भी काम नहीं करता, लोहा भरा हुआ है अंदर, हाँ लात मारूंगा मेरी टांग टूट जाएंगी, लगड़ लेते जाना पड़ेगा। लिहाजा क्या बोलते हैं इसको, वो जो फुटबॉल है अंदर से खाली है, और अगर अंदर से भर गया, सख्त हो गया, उसको कहते हैं तसल्लुब, उसको कहते हैं तसल्लुब। आपका अकीदा आपको नहीं मालूम है, आप भर रहे हैं अहले हदीस गुमराह है, राफ़ज़ी गुमराह है, देवबंदी गुमराह है, उन गुमराह है। 5 मिनट बैठ के बात करें तो पसीने छूट जा रहे हैं। अगर अंदर से खाली रहेंगे, तसल्लुब का तरीक़ा क्या है मैं बता रहा हूँ। लोग तसल्लुब बोले तो अपने अकीदे पे पक्के रहना बोले तो दूसरों को गाली देना है समझते, अपने अकीदे पे मजबूत रहना तो दूसरों को मारना पीटना। अरे जमात वाले आए तो पूरों को मार के हका ले, हम लोग ये काम करें, मार के हका ले, ये काम करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई मरतबा मुनाफिकीन आए, सरकार मार के नहीं हका ले। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम गलत है, हम ईसाई सही है बोल के नजरान से ग्रुप आया बड़ा, हुजूर सल्लम से मुनाजरा करते बात करते बोल के आए। सरकार अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दूसरे गांव से आके मदीने में मस्जिद नबवी में मेरी पोजीशन पर, मेरी जगह पे, मेरे प्लेस पे आके तुम गलत है बोल रहे हैं, तुम्हारी औकात क्या है? चलो आओ खालिद बिन वलीद, हाँ अली बिन अबी तालिब, जुबैर बिन अव्वाम, ज़रा बताओ तुम लोग, ज़रा इन लोगों को राइट करो। फरमाए सरकार ये तरीक़ा नहीं था, हम पढ़ना लिखना छोड़ दिए तो ये तरीक़े पे आ गए, जहालत के तरीक़े पे आ गए, मारना पीटना। तसल्लुब का तरीक़ा क्या है कि आपके उलमा, आपके बुज़ुर्ग, आपके मुर्शिद, आपके हादी, आपके रहबर जो आपको दलील दे रहे हैं वो पढ़ो। वो उम्मत हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकती जो किताब पढ़ना छोड़ दी। किताब पढ़ेंगे नहीं और अपन पक्के रहेंगे, पक्के नहीं रहते बाबा, पक्के जाहिल रहते, पक्के नहीं रहते। तसल्लुब नहीं होता, तसल्लुब रहना अंदर, तसल्लुब। और दूसरे 2 लेवल है जो आज हम कर रहे हैं, हम में से बहुत सारे, हम तो नहीं करते भाई,
हमारा तरीक़ा नहीं है, मगर करते हैं लोग। दूसरा दो तरीक़े और है, क्या है साहब? एक तसल्लुब था और एक तअस्सुब था, और एक क्या था? हाँ चलो ये दो चीज़ों को समझ लेते हैं। तअस्सुब किसको कहते हैं साहब? तअस्सुब का मतलब होता है मैं सही, मेरे बुजुर्गां बता दिए मेरे को, ताहिरुल क़ादरी साहब बता दिए, आला हज़रत बता दिए, बानी जामिया बता दिए जी, मदनी मियाँ बता दिए, जिसकी जो मुर्शिद है हमारे को क्या करना है, सब अपने ही हैं, ठीक है, सब अपने लोग हैं। तो क्या फरमा रहे हैं? हमारे बुजुर्ग हमारे को रास्ता बता दिए, अब इससे जो इख्तिलाफ करा उन गुमराह, इसको बोलते हैं तअस्सुब। हम ही सही, हमारे अलावा कोई सही नहीं, ये तरीक़ा नहीं था, ये तरीक़ा नहीं था। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बैठ के उनके पास पड़े सो शागिर्द अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद जो है उनसे इख्तिलाफ़ करते थे, अपने शेख से उनकी मौजूदगी में इख्तिलाफ़ करते थे। अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या बोले? बदतमीज़, मेरे से इख्तिलाफ़ करता है, निकल यहाँ से। फरमाए नहीं, आज तक पढ़ नहीं, लेकिन पढ़ते रहते रोज़ाना। अबू यूसुफ़ ने ये कहा, अबू हनीफ़ा ने ये कहा, एक ही जगह बैठने वाले सब समझ रहे, मैं ही सही ये गलत है, ये मैं सही ये सही है, मैं सही ये सही है, मैं ही सही ये गलत हो गया है, ये है तअस्सुब। इसको कहते हैं तअस्सुब। मैं सही हूँ, मेरे अलावा सब गलत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेरी राह में मेहनत करते हैं हम उनको रास्ते दिखाते हैं। आप बोल रहे हैं मेरी रोड सही है जी, मेरी रोड सही है और मेरे रोड के अलावा जो भी रोड अपनाया सब गलत है। नहीं साहब, इसमें से भी जन्नत में जाते, उसमें से भी जन्नत में जाते, उसमें भी जन्नत में जाते। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि हमको अंदाज़ा ही नहीं है कि क़यामत के दिन कौन जन्नत में जाने वाला है, कोई दोज़ख में जाने वाला है। ये हरगिज़ गलत फ़हमी में नहीं रहना कि मैं और मेरे वैसी और मेरे साथियाँ जन्नत में जा रहे हैं, बाकी सब जहन्नम में जा रहे हैं। जी मैं अपनी जमात के ऊपर डाल के, हमारी तंजीम मिनहाजुल कुरान है ना, हम ताहिरुल क़ादरी साहब के चाहने वाले, तो हम अपने ऊपर डाल के बोलते हैं, हमेशा बात सबके लिए रहती। अब अगर मैं ऐसा ताहिरुल क़ादरी साहब सही है, ताहिरुल क़ादरी साहब ही सही है और उनके अलावा सब गलत है बोले, तो ये क्या हो गया? ये तअस्सुब, और ये गलत है, तअस्सुब गलत है। ये हमारे बरेलवी भाई करते देखो ऐसा जी, मरकज़ अक़ीदा बरेली शरीफ, जो इससे हटा उन ख़त्म। अरे नहीं, सब नहीं करते, उनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन हाईलाइट तो लड़ाई झगड़े की होता है ना, जो अच्छी बात करता उनका हाईलाइट होता। तो ये होता है तअस्सुब, अपने आप को सही समझना और अपने अलावा दूसरे को गलत समझना, ये तअस्सुब है। तो तसल्लुब सही है, तसल्लुब समझ में आ गया, अपने अक़ीदे पे और अपने अमल पे घट रहना, मजबूत रहना। और वो मजबूती कैसा आना? दंगल में जाके उस्ताद के पास डन बैठक मार के आना। कैसा आना? उसकी तसल्लुब में मजबूती कैसा आना? दलील पढ़ना, याद रखो ये जी, मसल पावर से नहीं आता, वो दलील से पढ़ जी। बदअक़ीदगी एक फ़िक्र है, बदअक़ीदगी और गुमराही जिम का नाम नहीं है। दूसरा फ़िरक़ा कोई जिम नहीं है, दूसरा फ़िरक़ा कोई मदरसा नहीं है, कोई महल्ला नहीं है। वो क्या है? वो सोच है, फ़िक्र है। और एक फ़िक्र को तोड़ने के लिए उससे ताकतवर फ़िक्र आपके पास रहना पड़ता। जैसा एक मजबूत ताकतवर हाथ उससे कमज़ोर हाथ को तोड़ देता है ना, उसी तरह से अगर बदअक़ीदा इंसान की एक फ़िक्र है तो क्यों ठहरी वो फ़िक्र? क्योंकि उसके पास एक दलील है। अगर आपके पास उससे मजबूत दलील है तो आप उसको तोड़ दे सकते हैं, उसको तोड़ दे सकते हैं आप। अगर आपके पास दलील नहीं हो और आप उसको पीट रही, तो जब पीटता ना उन पीट रहे, मार रहे, ठोक रहे, तशद्दुद बोलते हैं इसको। ये तीसरा लेवल होता है। एक तसल्लुब है, एक तअस्सुब है, मैं ही सही बाकी सब गलत, ये तअस्सुब है। उसके आगे आता तशद्दुद, यानी हम ही सही, हम ही को हक़ है कि सरवाइव करें, बाकी सबको मार दो। ये थर्ड लेवल। ये क्या करता है? ये टेररिस्ट तैयार करता है। ये जो बम धमाके करते हैं दरगाह में, क्या उन लोग दीन पे अमल नहीं कर रहे? समझ रहे? उन लोगों को, उनके दिमाग में यह है कि हम इस दीन के ऊपर अमल कर रहे हैं। कैसा अमल कर रहे हैं उन्होंने? हम सही रास्ते पर है, हम रसूलुल्लाह के रास्ते पर है, और जो रसूलुल्लाह के रास्ते पे हक़ क्या कहते हैं, जो रसूलुल्लाह के रास्ते पे नहीं है उसको जीने का हक़ नहीं है। गोली मार दो, धमाके से उड़ा दो, वो कर दो, ये कर दो जी, मार धाड़, टेररिस्ट बन जाते हैं, डराते हैं। सलाम पढ़ वरना। हमारे नादेली साहब एक किस्सा सुनाए थे। नादेली साहब हमारे साबिक़ सदर मिनहाजुल कुरान के, अभी बहुत सरगर्म कारकुन है माशाल्लाह। नादेली साहब एक किस्सा सुनाए। उन्होंने एक गाँव में गए, गालिबन भरूच का किस्सा सुना है, पुराना किस्सा है। गालिबन भरूच का है, ऐसा मेरे को ख्याल आ रहा। उन्होंने जो सुनाए, उन्होंने बोले कि एक मस्जिद में मैं गया, वहाँ पर जुमा की नमाज़ पढ़ा
और जुमा की नमाज के बाद खुशी से मेरा दिल फूल गया, बोले आय हाय क्या मज़ा आ गया। बोले क्यों मज़ा आया? भाई जुम्मा की नमाज जितने आदमी पढ़े उतने पूरे लोग ठहर के सलाम पढ़े, ख़त्म पे। बड़ी बात है ना भाई साहब। अगर 500 आदमी जुम्मा पढ़े तो 50 भी नहीं पढ़ते सलाम, उससे भी कम पढ़ते। मगर अगर 1000 आदमी नमाज पढ़े और 1000 आदमी सलाम पढ़े तो बड़ी बात है ना साहब। इन्होंने बोले मैं खुशी के मारे बाग बाग हो गया, सबसे हाथ मिलाया, गले मिलाया, जुम्मा पढ़ के हम लोग जब बाहर निकले, उन्होंने बोलते बाहर निकलते मेरी खुशी पंक्चर हो गई। उन्होंने सुना ऐसा किस्सा है ये। वो कैसा पंक्चर हो गई साहब खुशी? लट लेके 2 आदमी ठहरे हुए वहाँ मस्जिद के बाहर, बड़े बड़े लटा लेके 2 मजबूत पट्टे ठहरे हुए हैं। जो सलाम नहीं पढ़ा क्या है भाई ये? हाँ ये क्या है? ये यानी रियल हुआ सो सरकार को सलाम करने टाइम नहीं है, तेरे को बजाओ रहे इसको, ये क्या है? ये तशद्दुद है ये। तो सलाम पढ़ने वाले मोर देन 50% कौन लोग हैं? जो डर के सलाम पढ़ रहे हैं। तशद्दुद ये होता है, आदमी को नहीं करता हूँ, नहीं करना, नहीं तो उसको सर फोड़ देते, उसको जान से मार देते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाया कुरान करीम में? दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। और एक जगह क्या इरशाद फरमाया? फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। उनको सही राह बता दो। अब जो ईमान लाना है वह ईमान लाएगा, जो कुफ्र के रास्ते पे चलना चाहेगा वो कुफ्र पे चलेगा। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा। जी क़ियामत के दिन जो जालिम है, जो हक़ को समझते हुए कबूल नहीं करेगा, वो जालिम जो सही रास्ता मालूम होने के बाद बदमाशी को गलत रास्ते पर चलेगा, उनके लिए हम जहन्नम में आग जला के रखे, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला। तो सज़ा कौन देंगे? अल्लाह के पास से वो आग का एक शोला जला के ला के अपन जला देंगे क्या? जी अल्लाह ताला ऐसा फरमा सकता था ना, तुम में से जो चाहे ईमान लाए और जो कुफ्र करे ईमान वाले उसको पकड़ के जला दो। फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं फरमाया। हक़ सामने रख देंगे, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे गलत रास्ते पर चले, और गलत रास्ते पर चलने वाले को हम जहन्नम का अजाब देंगे, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला। तो ये जो तशद्दुद का रास्ता रहता है, अपने अक़ीदे पर रहने का सही तरीक़ा तसल्लुब है। जहालत की वजह से 2 लेवल और आ जाते हैं, 2 लेवल। एक जहालत से क्या आता है? तअस्सुब आ जाता है। और तअस्सुब में और तसल्लुब में क्या फ़र्क है बताए? तसल्लुब में क्या है? मैं सही हूँ, और तअस्सुब में क्या है? मैं ही सही हूँ और मेरे अलावा सब गलत है। समझ में आ रही बात? जब ये मैं ही सही हूँ आता है, फिर उसमें और एक्सट्रीमिज़म जब आता है तो फिर इंसान तशद्दुद की तरफ चले जाता है, तशद्दुद की तरफ चले जाता है। और ये तशद्दुद और ये तअस्सुब फ़िरक़े पैदा करते हैं। जो लोग जो फ़िरक़े वाले ठहर के बोलते हैं ना, हम ही तौहीद वाले हैं, बाकी सब उनु मुशरिक, उनु मुशरिक, उनु मुशरिक, उनु बिद्दती, उनु मुशरिक, उनु गुमराह, जी वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, बोल के जो लोग चीखते रहते हैं, वो क्यों चीखते हैं? उन लोग उनको ऐसा ही लगता है कि मैं ही सही हूँ, हमारी जमात ही सही है। समझ में आ रही ना? क्लियर है या नहीं है? ये तो ये आपको ये चीज़ अपनाना पड़ेगा। अगर उम्मत में इत्तिहाद रखना है तो याद रखो, इत्तिफाक और इख्तिलाफ चलता रहेगा। इत्तिफाक भी होगा इल्म में और इख्तिलाफ भी होगा। इख्तिलाफ किस में होता साहब? इख्तिलाफ होता फ़िक़्ह में, इख्तिलाफ होता अक़ीदे के फ़ुरूअ में, ब्रांचेस ऑफ अक़ीदा में इख्तिलाफ होता है। शेखुल इस्लाम अक्सर सुनाते नहीं, मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में, जी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, जी सरकार हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाए, सरकार गए, अल्लाह ताला से मुलाकात किए और अल्लाह ताला को अपने दिल की आँखों से देखे, सर की आँखों से देखे, जो बोला उन झूठ बोला। बोले अक़ीदे का मैटर है साहब, ना नमाज का है ना वज़ू का मैटर है, ये मसला अक़ीदे का है। क्या फरमाया उम्मुल मोमिनीन आयशा? नहीं देखे सरकार को, सरकार अल्लाह को आँखों से, बोले दिल की आँख से देखे। बोले अच्छा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछे कोई, इब्न अब्बास आप बहुत बड़े आलिम हैं, आप बताइए सरकार देखे नहीं देखे? दोनों हुजूर के लोग, एक सरकार के वाइफ है, हमारी माँ है, और दूसरे सरकार के कज़न है, चिच्चा के बेटे, हज़रत अब्बास के बेटे, चिच्चा के बेटे, जिनको हुजूर दुआएं दिए। उनसे जब पूछे या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल देखे अल्लाह ताला को? फरमाए रआहू 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 रआहू। रावी कहते हैं देखे, सर की आंखों से अपने देखे 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 देखे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की सांस ख़त्म होने तक बोले उन्होंने, 2 वक़्त 3 वक़्त 10 वक़्त 15 वक़्त नहीं, सांस ख़त्म होने तक बोले देखे 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 देखे। किसको इस्लाम से बाहर करेंगे? मैटर अक़ीदे का है, मैटर फ़िक़्ह का नहीं है, अक़ीदे का मैटर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को करेंगे खारिज, उम्मुल मोमिनीन को माज़अल्लाह, उनकी जूतियाँ हमारे सरों से ऊपर है क्या? हम
समझ रहे? तो ब्रांचेस ऑफ अक़ीदा में, अक़ीदे के तफसीलात में, अक़ीदे के डिटेल्स में और फ़िक़्ह में इख्तिलाफ़ होता है, और इख्तिलाफ़ और इत्तिफ़ाक़ चलता रहता है। लेकिन इत्तिफ़ाक़ और इख्तिलाफ़ जो इल्म की बुनियाद पे हो, जाहिल लोग को बात नहीं करना रहता, जो इल्म की बुनियाद पर इत्तिफ़ाक़ और इख्तिलाफ़ हो, ये सब के सब हमारे भाई होते हैं। भले आपको किसी लेवल पर भी उन गलत दिख रहा होगा, थोड़ा गलत नहीं, बहुत गलत दिख रहा है, मगर उन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बाउंड्री के अंदर है। आप कोई भी नाम दो उसको, हम कौन हैं? हम जमाआ वाले हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सारे अहले हदीस जहन्नम में, सारे देवबंदी जहन्नम में, सारे राफ़ज़ी जहन्नम में, सारे ज़ैदी जहन्नम में, नहीं, हम जमाआ वाले हैं। हम कहते हैं कि वो भी हमारे कलमा गो भाई है, मुसलमान है। हमारी उनकी सोच नहीं मिलती, हमारा उनका रिसर्च नहीं मिलता जी। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, लेकिन है कौन वो? मुसलमान। ये है इत्तिहाद का रास्ता। और इफ्तिराक का रास्ता क्या है? इत्तिहाद के मुखालिफ क्या है? इफ्तिराक। इफ्तिराक का रास्ता क्या है? मैं सही हूँ और मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ और मैं ही सही हूँ, और मेरे अलावा सब जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, और सब के सब जो है नहीं। हाँ, आप बोलेंगे कि मुल्ला साहब क्या, फिर आखिरी बात, हाँ आपके जहन में ये आता होगा, ये ख्याल आता होगा कि मुल्ला साहब तो भाई उनके साथ शीरो शकर हो जा सकते क्या? एक साहब परसों सवाल करें, मैं अहले बैत की शान में तकरीर कर रहा था, उन्होंने बोले कि मुल्ला साहब फिर क्या शिया हजरात से मिल सकते हैं? मैं बिल्कुल मिल सकते हैं, मोहब्बत भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल मोहब्बत कर सकते हैं। फिर उन्होंने सहाबा के ख़िलाफ़ बोलते ना, तो सहाबा के ख़िलाफ़ बोले तो गर्दन पे मारना मतलब वो मानना नहीं, अपन मानने धारने वाले लोग नहीं। समझाता हूँ इसमें क्या है। देखो बाबा, अलग अक़ीदे वाला होना एक अलग चीज़ है, गुस्ताख होना एक अलग चीज़ है। गुस्ताखी अलग चीज़ है, अलग अक़ीदा होना अलग चीज़ है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? इन दोनों में डिफरेंट क्या है? उन रिसर्च करता, एक आदमी रिसर्च कर रहा है और बैठ रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मालूम या नहीं मालूम? अपन क्या बोलते हैं? सब मालूम। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ नबी, आपको जो नहीं मालूम, जो कुछ आपको नहीं मालूम था, अल्लाह ताला सब का सब आपको बता दिया, और अल्लाह आपके ऊपर बहुत फ़ज़ल किया है। हमारी दलील है कुरान से सब। हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह के रसूल सब बता दें। दूसरे का यह है कि नहीं, अल्लाह के रसूल को पहले मालूम था, पहले मालूम नहीं था, बाद में मालूम हुआ, बाद में और मालूम हुआ, पूरा तो नहीं मालूम हुआ। कुछ चीज़ें सरकार को नहीं मालूम थी, सरकार को वो नहीं मालूम था। देखो ये रिवायत में ये आता, ये हदीस में ये आता, तो हम क्या बोलते हैं? उसका अक़ीदा अलग है, उसका रिसर्च अलग है जी। सही नहीं है वो, हम नहीं मानते उसके रिसर्च को, मगर उसकी रिसर्च है, उसका अक़ीदा है। भाई काफिर नहीं बोल सकते उसको। ये क्या है? ये दूसरा अक़ीदा बना, ये दूसरा अक़ीदा नहीं बना। इससे आप मिल सकते, इसको आप समझा सकते, इसके साथ बैठ के खाना खा सकते, इसको सलाम कर सकते, इसको लेके चल सकते, अपना अक़ीदा मजबूत रखते हुए। अपन कमज़ोर है तो नहीं जाना, अफेक्ट कर देता हूँ जी। 2 डोज लेके इम्यूनिटी बढ़ा के फिर कहीं भी घुस गए तो चलता, इम्यूनिटी नहीं बढ़ा के घुस गए तो अपन पड़ जाते, फिर उसका सांस नहीं आ रही, बल्कि ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ लेता पड़ना पड़ता भाइयों को। फिर समझ रहे ना? अपने आप को मजबूत करो, उसके बाद आप उससे मिलो, उससे मिलो, उससे फिर किससे नहीं मिल सकते? हाँ, नहीं मिल सकने वाला भी तबका है। कौन है? एक शख्स कहता है कि नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ नहीं मालूम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सब कुछ नहीं मालूम। ऐसे कैसे सब मालूम होता? सब मालूम तो अल्लाह को रहता, हुज़ूर को तो सब नहीं मालूम है। बहुत सारी चीज़ें मालूम है और बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है, और कुछ चीज़ें मालूम रहना और कुछ चीज़ नहीं मालूम रहना, इसमें तो क्या हुज़ूर की क्या खुसूसियत है जी? ये तो बच्चों को भी रहता है, बच्चों को भी कुछ मालूम रहता, बच्चों को भी कुछ नहीं मालूम होता। क्या कर रहा भाई तू? मैं आगे की और अल्फाज की तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ, आप लोग को मालूम है वो क्या कर रहा है साहब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को बच्चे के इल्म से तशबीह दिया जी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिलत का मजाक उड़ा रहा है तू। जो सरकार का, कुरान का, अहले बैत का, सहाबा का और मुसल्लमात दीन का, अल्लाह ताला का अगर कोई ठट्टा बनाना चाहा, मजाक उड़ाना चाहा, उनको हल्का बताना चाहा, इसको कहते हैं गुस्ताख जी। आपको कोई शिया मिलता और शिया बोलता कि भाई हम अहले बैत को मानते, नहीं भाई वो आपके खुलफाए राशिदून होंगे, सहाबा होंगे, हम नहीं मानते भाई, सब हम नहीं मानते, हम अहले बैत के मानने वाले हम नहीं मानते। ठीक है भाई, तेरा अक़ीदा तेरे साथ, तेरा अक़ीदा तेरे साथ है, ईमानियात का मैटर नहीं है ये, बेसिकली ये बुनियादों में से नहीं है, क्या कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ अक़ीदा में से है ये। ठीक है, तेरा अक़ीदा तेरे साथ, मगर कोई कहीं अबू बकर वैसे, उमर वैसे, नहीं, या नहीं, ये क्या है? ये गुस्ताखी है। ये उम्महातुल मोमिनीन पे कोई बोल रहा है, उम्मुल मोमिनीन आयशा ऐसे, हाँ,
जी, उनकी जूतियों के सदक़े तेरे पूरे ख़ानदान से बेहतर है। क्या बात कर रहा भाई? जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले साथ दिए, जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजू बिठाए, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर चीज़ को फेस किए, मजाक उड़ा रहा उनका। तेरे को नहीं मानना है मत मान। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसूल अक़ीदा में से जी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को कुल्ली नहीं मानता हुज़ूर के पास इल्म बहुत था लेकिन पूरा नहीं था, तेरा अक़ीदा है। लेकिन हुज़ूर के इल्म का मजाक उड़ाए जी। कोई बोलता है कि नहीं भाई हम औलिया को नहीं मानते, हम दरगाह को नहीं मानते, भाई हम गौसे पाक को नहीं मानते, हम ख्वाजा अजमेर को, अल्लाह हर जगह है, हम काहे को जाना भाई गरीब नवाज के पास। ठीक है भाई, तेरा अक़ीदा तेरे पास, मगर माअज़ल्लाह कोई कहेंगे हाँ उन्होंने मर गए, उनकी खबर में लाश भी नहीं होंगी अब। हाँ, ये क्या है साहब? ये गुस्ताखी। तो फ़र्क करना, कभी भी अक़ीदा अलग होना अलग मैटर है और गुस्ताख होना अलग मैटर है। गुस्ताख से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता साहब, गुस्ताख से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इख्तिलाफ़ करने वाले कई लोग हैं, इख्तिलाफ़ करने वाले कई लोग थे, लेकिन जब अब ज़ुल्ख़ुवैसरा तमीमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके गुस्ताखी किया, सरकार को पीठ बताया जी, सरकार के सामने ठहर के यूँ पीठ करके गया। ऐसा नहीं जाते थे सहाबा कभी भी, होना बल्कि बदतमीज़ी कराओ तो क्या करे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम? नहीं, ज़ुल्ख़ुवैसरा साहब को इख्तिलाफ़ हुआ, बोले इख्तिलाफ़ हुआ, बोले ऐसा निकाले खालिद बिन वलीद, दानी अदरिब उनुक़हु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इजाज़त दीजिए कमीने की गर्दन मार देता हूँ। ये किरदार होता है गुस्ताख के लिए। उमर बिन ख़त्ताब तलवार खींचे, उधर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, मुख्तलिफ रिवायत है, 3 सहाबा तलवार खींचे, बोले या रसूल अल्लाह इजाज़त दीजिए, दानी अदरिब उनुक़हु, आप इजाज़त दिए तो कमीने की अभी गर्दन मार देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इस्लाम फैल रहा, लोग को गलत फहमियाँ होंगी, अभी तलवारें अंदर रखो, नहीं मारना, देख लो ये कमीना आई है, ये गुस्ताख है, इसकी नस्ल ऐसी आएगी ऐसी आएगी ऐसी आएगी। तो गुस्ताख के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। लेकिन आप उठा के पूरे अहले हदीस को और पूरे देवबंदियों को और पूरे शियाओं को एक साथ बोल देंगे सब के सब जहन्नुम में है। साहब ये कैरेक्टर, ये किरदार जमा का नहीं है, ये फ़िरक़े का किरदार है। फ़िरक़े का किरदार ये है कि उठा के अपने अलावा सबको जहन्नुम में भेज देना, ये फ़िरक़े का किरदार है। और इसको कहते हैं तअस्सुब, या इसको कहते हैं तशद्दुद। तशद्दुद और तअस्सुब की तरफ नहीं जाना, तसल्लुब का रास्ता अपनाना कि हम सही है, हमारा मौक़िफ़ दलील के साथ है, उनका मौक़िफ़ उनके साथ है, भाई हमारे को क्या लेना देना है उनके मौक़िफ़, उनको गलत, उनसे गलती होगी, अल्लाह उनको हिदायत दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ये था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन जो आए दिन सरकार को तकलीफ़ देते थे उनके लिए दुआ देते थे, अल्लाह उनको हिदायत दे। आप लोग अपने अपने अंदर झांक के देख लो, कब कब अपन जो है अहले हदीस के लिए दुआ करें जी। अपने महल्ले में कोई अहले हदीस आ गया, गड़बड़ कर दे रहा, परेशान करा हुआ है, चीखा मार मार के लाउड स्पीकर में, हमारे को तो बहुत परेशान करते साहब वहाँ बारकस में, चीखा मार मार के सर में दर्द कर देते। और वो बेचारों के पास वो शिर्क और बिद्दत के अलावा कोई तकरीर नहीं रहती। मुहर्रम तो भी रहने दो, रमज़ान तो भी रहने दो, वो क्या मजमून रहने दो, एक ही तकरीर रहती बेचारी की, शिर्क बिद्दत पागल कर दिए चीखा मार मार के। मगर वो उनका किरदार है जी। बताओ आप लोग कब कब किसी राफ़ज़ी के से आपको मालूम हुआ कि फलां शिया है, फलां राफ़ज़ी है, उसके लिए दुआ करें? हमारे पास क्या अलग होते, बोले अल्लाह उसकी जलील करे, ऐसी ज़िल्लत की मौत दे, उसका मुंह काला करे, उसको जहन्नम में डाले। हाँ, ये सरकार की सुन्नत है, ये अहलुस्सुन्ना है। अहलुस्सुन्ना वो तो सुन्नत वाले, किसकी सुन्नत साहब, किसकी सुन्नत बोलो ना? अल्लाह के रसूल की सुन्नत। अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या है? जो गुमराह है उसके लिए अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह उनको इल्म नहीं है, भटक गए, मौला इनको हिदायत दे दे। आए ये रसूलुल्लाह, ये किसका किरदार है? ये सरकार की सुन्नत है। और सुन्नत अपनाने वाले को क्या बोलते हैं? अहलुस्सुन्ना बोलते हैं। ये अहलुस्सुन्ना है, ये अल-जमाआ है। समझ में आ रहा? अगर अहलुस्सुन्ना वल जमाआ अपना जो किरदार होना चाहिए वो अदा करेंगे। 2 किरदार इसके अंदर बताए साहब, 2 किरदार इसके अंदर बताया हमें। क्या बताया साहब 2 किरदार इसके अंदर? एक, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेथड को अपनाना, मोहब्बत का, रअफ़त का, उनको राह रास्त पे लाना, उनसे मोहब्बत करना, ये एक बताए। और दूसरा इसके अंदर क्या चीज़ बताए साहब? तसल्लुब, अपने को घट करना। हाँ, अपने आप को घट करना, नहीं तो सामने वाला इफेक्ट कर देता। अपने दलाइल पढ़ते रहना, किताबें पढ़ते रहना जी, साहब के पास से ख़रीदते रहना। साहब बोल रहे मेरे किताबों का तो नाम नहीं लिए, इतने किताबें छाप के बैठा हूँ हदीस के में, हदीस शरीफ की किताबें लेना, कुरान करीम की लेना, खिताब भी अगर सुन रहे, ताहिरुल क़ादरी साहब का खिताब सुन रहे, कोई भी बुज़ुर्ग आलिम अपने अहले सुन्नत के आलिम की जब तकरीर सुन रहे तो वो तकरीर में जो उन्हें सबूत दे रहे ना उसको नोट डाउन करना,
जी, उसको याद करना, जहन में बिठा लेना, एक दूसरे के साथ सुना लेना, अरे फलां मुक़र्रिर ये दलील दिया, हाँ ये रेफरेंस दिए थे, ये किताब में था, कर आप मजबूत हो जाते। फिर दुनिया का कोई फ़िरका आपको हिला नहीं सकता। जी, किरदार में प्यार रहना, अंदर इल्म भरा हुआ रहना, ऐसा होता है इत्तिहाद। ये रास्ता है इत्तिहाद का। समझ में आया? इत्तिहाद का अपोजिट क्या है? इफ्तिराक का अपोजिट क्या है? हाँ, सोच सोच के बोल रहे हैं। इत्तिहाद का अपोजिट क्या है? इफ्तिराक। इफ्तिराक का अपोजिट क्या है? इत्तिहाद। समझ में आ गया? इत्तिहाद यानी कुरान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के सब कलमा वालों को एक समझना है, ठीक। इफ्तिराक फ़िरका बना के अलग अलग हो जाना और अपने अलावा सबको गलत समझना। इत्तिफाक क्या है? किसी भी मसले पर स्टडी करके, इल्म हासिल करके अपनी राय कायम करना। सबकी राय एक हो गई तो उसको बोलते इत्तिफाक, और अगर राय अलग अलग बन गई तो हाँ, इत्तिफाक और इख्तिलाफ उम्मत मुस्लिम में हमेशा से हुआ था, हमेशा होता रहेगा, और ये रहमत है। इत्तिफाक और इख्तिलाफ ये रहमत है। इत्तिहाद लाजिम है, इफ्तिराक जहन्नम में ले जाती। वमन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार। जी, जो जमा के रास्ते से जोड़ने, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने, मुत्तहिद करने और सुन्नत मुस्तफ़वी पे अमल करने के रास्ते से जो हटकर दूसरे रास्ते पर चलेगा वो क्या करेगा? जो नफ़रत के रास्ते को अपनाएगा वो क्या करेगा? वो दोज़ख की तरफ जाएगा। क्लियर है? सब क्लियर है? चलो, अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने, याद रखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल क़ुरान करीम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़ुरान करीम पढ़ने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौला हमको मज़बूत अहलुस सुन्ना वल जमाअह का आदमी बना दे, सुन्नत मुस्तफ़वी पर अमल करने वाले हो। मौला हम सारे कलमा पढ़ने वाले भाइयों को जमा करने वाले हो। मौला हमारा इत्तिहाद इतना मजबूत हो जाए कि मौला किसी के अंदर गुस्ताखी करने की हिम्मत ना रहे। ऐ अल्लाह हमको इतना इल्म अता कर कि कोई हमको गुमराह ना कर सके। ऐ अल्लाह हमको इत्तिहाद अता फरमा कि कोई हमारे सामने गुस्ताखी न कर सके। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified.